अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब फिर से होंगे। आज हम बात करेंगे डिसीजन ट्री की। क्लास में हम डिटेल से बात कर चुके हैं डिसीजन ट्री क्या होती है, मशीन लर्निंग है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अच्छा जी, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। इसकी प्रैक्टिकल 3 एग्जांपल ली थी हमने। सो प्लीज़ इम्प्लीमेंटेशन देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल चुका है, आप पहले उसका डिटेल लेक्चर ले लीजिए। डिसीजन ट्री पे डिटेल लेक्चर लेने के बाद ही आपको ये जो है फंडा समझ आएगा। तो ये डेटा सेट है मेरे पास, आप लोग देख रहे हैं कंपनीज हैं गूगल, एबीसी, इसके अलावा फेसबुक, ये 3 कंपनीज हैं मेरे पास। जॉब है जी, इसके अलावा सेल्स एग्जेक्टिव की जॉब है, बिजनेस मैनेजर की है। इसी तरह अगर मैं इसको मज़ीद एक्सपेंड कर लूँ तो आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब है, डिग्री बैचलर मास्टर। और हमने डिसीजन ये लेना है कि एक एम्प्लॉय है गूगल कंपनी में काम करता है, जॉब उसकी सेल एग्जेक्टिव है, डिग्री बैचलर है, जीरो मीन कि उसकी सैलरी 100K से कम है, 1 मीन कि उसकी सैलरी 100K से ज़्यादा है। तो ये हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। और ये तीनों हमारे इंडिपेंडेंट फीचर है। इंडिपेंडेंट ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है। आउटपुट क्या है कि आपने बताना है कि एम्प्लॉय की सैलरी 100K से अबव है या बिलो है। तो अब जो है सिस्टम प्रेडिक्ट करेगा इस चीज़। तो गाइस ये इम्प्लीमेंटेशन है। सबसे पहले आपको पता है हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं, देन डेटा सेट को हमने विजुअलाइज किया। ये आप डेटा सेट आप देख पा रहे हैं। df डॉट हेड का मतलब होता है कि फर्स्ट 5 रोज जो है वो एक्सेप्ट करो, फर्स्ट 5 रोज को शो करो। देन हमने क्या किया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग किया। तो ये मेरा चूंकि टारगेट एट्रीब्यूट था सैलरी मोर देन 100K, ये एट्रीब्यूट था टारगेट, यानी कि ये मेरा आउटपुट है। तो एक्सिस मीन कॉलम पे तो मैंने ये ड्रॉप करके, यानी कि df डॉट ड्रॉप का मतलब है कि इसे ड्रॉप करके बाकी सारे इनपुट वेरिएबल स्टोर कर दो इनपुट में। क्योंकि देखिए मैं अगर आपको अगेन ये बात बता दूं, ये डेटा सेट है, इसमें ये इनपुट है और ये सिर्फ एक आउटपुट है। तो बजाय इसके कि मैं तीनों 1 बाय 1 इनपुट लूँ, तो बेहतर नहीं कि मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँ। जब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा तो बाकी रहेगी मेरे पास इनपुट। तो यही सीन मैंने यहाँ पे किया कि हमने डिस्कार्ड कर दिया सैलरी वाले को, बाकी सारी की सारी हमारे पास क्या बच गई इनपुट। तो इसलिए मैंने बोला df डॉट ड्रॉप कर दो इस कॉलम को, एक्सेस मीन कॉलम, इस कॉलम को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, और बाकी जितने रह जाएंगे वो इनपुट्स में आ जाएंगे। टारगेट कौन सा है, ये वाला जिसको मैंने ड्रॉप किया था, ये टारगेट है। तो इट्स मीन ये आउटपुट मैंने अलग कर दी, इनपुट अलग कर दी। मैंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग कर दी, डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग कर दिया, बस ये मैंने काम किया। इसके अलावा गाइस ये लेबल इनकोडर, ये हम जो है फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली डिसीजन ट्री ना ये 0-1 पे काम करती है। मैं अगेन आपको ये बात समझा दूं कि जो गाइस डिसीजन ट्री है वो नहीं जानती गूगल का मतलब, वो नहीं जानती सेल एग्जेक्टिव का मतलब, वो नहीं जानती कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब। तो मैं क्या करूँगा, लेबल इनकोडर के थ्रू, अगेन बात सुनिए, मैं लेबल इनकोडर के थ्रू इन सब को नंबरिंग दूंगा। मिसाल के तौर पे गूगल को नंबर दे देंगे 0, अब गूगल जहां जहां पे आएगा ना वहां पे 0 हो जाएगा। हम एबीसी को नंबर दे देंगे 1, तो जहां जहां पे एबीसी वहां पे 1 आएगा। फेसबुक को 2, तो जहां जहां पे 2 होगा वहां पे फेसबुक। इसी तरह मैं सेल एग्जेक्टिव को कोई 0 नंबर दे दूंगा, तो जहां जहां पे सेल एग्जेक्टिव है, क्योंकि अब ये फीचर और हो गया ना। इसी तरीके से मैं बैचलर को भी नंबर दूंगा। मैं आपको भी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, यानी कि हमने हर एट्रीब्यूट को एक नंबर असाइन करना और उस नंबर के बेस पे फिर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना है। क्योंकि डिसीजन ट्री हमेशा नंबर्स पे काम करता है, डिजिट्स पे, स्ट्रिंग पे वो काम ही नहीं करता। तो मैं लेबल इनकोडर को इंपोर्ट करूंगा, लाइब्रेरी है sklearn से। अच्छा जी, वो कह रहा है कि 3 कॉलम मजीद क्रिएट करो। एक का नाम होगा लेबल कंपनी एल जॉब डिग्री, और तीनों को लेबल कोडर, यानी कि कोई ना कोई डिजिट असाइन कर दो। इस बात का मतलब ये है। अब जरा नीचे देखिएगा, मैंने इनपुट्स में ये 3 कॉलम जो है ऐड कर दिए, कंपनी n, जॉब n और डिग्री n के नाम से। इक्वल टू मैंने बोला एल कंपनी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। आपको पता है ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, अपनी जो एट्रीब्यूट्स है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, किसी भी शेप के अंदर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने कंपनी ट्रांसफॉर्म की, जॉब को ट्रांसफॉर्म किया, डिग्री को। इन तीनों लाइन ऑफ कोड की आउटपुट आपको यहाँ पे नजर आएगी और यहाँ पे आपको समझ आएगी। ये देखिएगा, पहले डेटा सेट क्या था, कंपनी गूगल, जॉब ये, डिग्री ये। अब एक नया मैंने कॉलम बना दिया कंपनी एन, ये देखिए यहाँ पे मैंने नया कॉलम की कमांड दी थी, इनपुट एक नया कॉलम ऐड करो।
दूसरा एक और कॉलम जॉब एन के नाम से, ये देखें ये जॉब एन, फिर डिग्री एन के नाम से। अब मैंने ट्रांसफॉर्म क्या किया, यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म किया क्या, कंपनी में गूगल को नंबर दे दिया 2। अब जहां जहां पे गूगल आएगा वहां पे 2 आएगा, यानी कि गूगल को एक नंबर मिल चुका 2 हमेशा, जिधर जिधर गूगल उधर उधर 2 है। एबीसी फार्मा को नंबर मिल गया 0, ये देखें। फेसबुक को नंबर मिल गया 1, जहां जहां पे 1 है वहां पे फेसबुक है। अभी आपने ध्यान में रखना, गूगल को 2, एबीसी फार्मा को 0, फेसबुक को 1 नंबर, ये लेबल इनकोडर ने दे दिया। फिर जॉब की बारी आ गई, सेल एग्जीक्यूटिव को मैंने नंबर दिया 2, बिजनेस मैनेजर को 0, कंप्यूटर प्रोग्रामर को 1, ओके। डिग्री को, बैचलर को 0, मास्टर को 1, डिग्री 2 ही है। बैचलर जिधर इधर उधर 0, ये देखिए यहाँ पे बैचलर था 0, यहाँ पे भी बैचलर है, यहाँ पे भी 0, और जिधर जिधर मास्टर तो उधर 1 हो जाएगा। तो इट्स मीन के मैंने ये 3 कॉलम ऐड कर लिए, कंपनी के अगेंस्ट कंपनी एंड जॉब के अगेंस्ट जॉब एंड डिग्री के अगेंस्ट डिग्री है। अब मेरा इन स्ट्रिंग वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये लास्ट वाले जो 3 कॉलम्स हैं उनसे लेना देना। तो ये ऊपर लेबल इनकोडर से मैंने यहाँ पे नंबर असाइन किया और यहाँ पे मैंने 3 नए कॉलम ऐड करके तो वैल्यूज को, यानी कि गूगल को ट्रांसफॉर्म कर दिया 2 में। ये है ट्रांसफॉर्म करना, कंपनी को कंपनी से कंपनी एन की तरफ मूव की, और जो कंपनी की इनपुट थी उसको हमने क्या कर दिया गाइस, ट्रांसफॉर्म कर दिया। किस में, लेबल इनकोडर के थ्रू कोई भी नंबर असाइन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं इनपुट में, इनपुट्स डॉट ड्रॉप, मैंने कहा ड्रॉप कर दो कितने कॉलम, कंपनी जॉब डिग्री, यानी कि इस सब में से ड्रॉप कर दो कंपनी को, जॉब को, डिग्री को, बाकी क्या बच जाएगा, कंपनी एंड जॉब एंड डिग्री एंड। तो ये देखिएगा कंपनी एंड जॉब एंड और डिग्री एंड, क्योंकि अब मैंने लेबल्स पे काम करना है तो इसलिए मैंने उन स्ट्रिंग वैल्यूज को रिमूव कर दिया। अब टारगेट कौन सा है इसमें से आपका, टारगेट को भी ज़ाहिर है, टारगेट जो हमारे पास है वो सैलरी है, तो जो ऊपर टारगेट है ना, किधर गया टारगेट जी, सैलरी मोर देन 100 के, तो सैलरी को ज़ाहिर है 01 पे, तो ये टारगेट एट्रीब्यूट है आपका, किधर गया गाइस ये, ठीक है। तो ये बेसिकली 0 1 2 3 नंबरिंग है ना, डाटा सेट, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये मेरे पास टारगेट एट्रीब्यूट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है टारगेट एट्रीब्यूट 0 0 1 1, ये देखिए 0 0 1 1, यानी कि टारगेट एट्रीब्यूट ये है आपका। तो इसको आपने यहाँ पे ले लिया, ऊपर इनपुट ले लिए, नीचे आपने टारगेट ले लिया। अब हम जो है डिसीजन ट्री क्लासीफायर लगाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, आपको फंडा पता है इसका, ठीक है। मॉडल डॉट फिट ट्रेनिंग होगी, ये इनपुट और ये आउटपुट। तो जब हम 2 वेरिएबल देंगे तो मॉडल क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद मॉडल का स्कोर मैंने चेक किया तो 1.0, यानी कि मॉडल की एक्यूरेसी 1 बिल्कुल 100% है, कमाल की बात होगी। अब प्रेडिक्शन करेंगे, प्रेडिक्शन क्या करेंगे, इस सैलरी ऑफ गूगल, गूगल को नंबर मिला था 2, तो देखिए मॉडल डॉट प्रेडिक्ट 2, आपने नंबर ही देना ना, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए गूगल को नंबर 2 मिला था, ओके। कंप्यूटर इंजीनियर को नंबर मिला था 1, बेशक ऊपर देख भी लें, गूगल को नंबर मिला था देखें 2, कंप्यूटर प्रोग्रामर को नंबर मिला है 1, तो 1 होगा, ठीक है, ओके। हाँ जी 1, कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर प्रोग्रामर को नंबर मिला था 1 1, बैचलर को 0 था, मास्टर को 1 था। तो मैंने बोला अगर एम्प्लॉय गूगल कंपनी में काम करता है, कंप्यूटर इंजीनियर है और बैचलर की डिग्री है, तो क्या उसकी सैलरी 100 के से ज़्यादा होगी। सिस्टम ने बोला नहीं, अरे 0 में नहीं, कम होगी। अब सिस्टम प्रेडिक्ट कर रहा है, वो पहले जो स्टूडेंट है उसका डाटा ले रहा है, यानी कि उसकी कंपनी, उसकी डिग्री और उसकी जो भी जॉब है। नेक्स्ट मैंने बोला कि भाई बंदा गूगल में काम कर रहा है भी कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन डिग्री मास्टर किया है, तो उसने बोला हाँ उसकी सैलरी 100 के से ज़्यादा होगी, तो 1 मीन के ज़्यादा होगी 100 के से। तो आपको पता है सिस्टम प्रेडिक्ट कर रहा है, ये जस्ट इम्प्लीमेंटेशन थी। डाटा सेट जो है आपको मिल जाएगा, आपने इम्प्लीमेंट करके इसको चेक करना, बहुत ज़बरदस्त है। और बाकायदा इसका न्यूमेरिकल, इसका कंसेप्ट वो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल चुका है। अब तक लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।